हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एल लेंथ का कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, फील्ड के साथ कंडक्टर आपका एंगल बना रहा है थीटा। ये हमारे पास है करंट की डायरेक्शन, इस साइड में आपके पास करंट इसमें फ्लो करने लग रहा है। ठीक है, आपको पता है कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल, वो करंट से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? F इजिकल टू हमने पढ़ा था क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू की जगह कौन मूव करने लग रहा है? ई वी क्रॉस बी, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा ले लो या वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लिया हमने। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? अब यहां पर इस कंडक्टर के अंदर मैं मान के चलता हूं, लेट सपोज करते हैं n इज द नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम जो इस एंड से इस एंड की तरफ ड्रिफ्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहां पर कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव करने लग रहे हैं, तो इनके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा वो फोर्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर कितने हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा n इंटू में n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो वॉल्यूम को हमने लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टोटल फोर्स, तो नेट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? एन इंटू में एफ। ठीक है, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, किसके इक्वल है? एन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इसी के अंदर। क्या जाएगा? एन ए एल इंटू में एफ। एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है? वी क्रॉस बी, क्यू बी 20। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? अब वी नो दैट सेकंड यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आया था आपके पास। ठीक है, दोनों साइड में L से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारे पास करंट एलिमेंट पड़ गया है L इंटू वी डी। ठीक है, वी डी हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ ड्रिफ्ट होने लग रहे हैं। ठीक है, अब करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो साइन कैसा हो जाएगा? इसके माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो फोर्स हमारे पास क्या आ गया? एल आई बी। इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो हमारे पास जब कंडक्टर को हम प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? F इजिकल टू एल आई बी साइन थीटा। समझ में आई बात? अगर हमारा कंडक्टर प्लेस कैसे है फील्ड के अंदर, उसी के अलोंग है थीटा जीरो। थीटा जीरो है तो फोर्स उस पर लगना नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो। और अगर आपका परपेंडिकुलर है, थीटा है 90, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज द मैक्सिमम फोर्स, और वो कितना हो जाएगा? एल आई बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अब अगर हमारे पास एक मान लो आपका कंडक्टर है, वो आपका स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, एक डेफिनेट लेंथ का है, तो उस केस में आपके पास इसको एलिमेंट की टर्म में भी ले सकते हैं, एल की जगह डीएल भी ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर हमारा कंडक्टर आपका एक सर्कल के रूप में है, ठीक है, हाफ सर्कल, जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर था और ये हमारे पास हो गया हाफ सर्कल। इस हाफ सर्कल को आपने फील्ड में प्लेस कर दिया, ये नॉर्थ साउथ फील्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स हमारे पास क्या होता है? F इजिकल टू एल आई बी। लेकिन जो L होगा ना, L एक्चुअली में यहां पर एज ए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस एंड से इस एंड की तरफ हमारे पास कितना हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट? ट्वाइस ऑफ रेडियस।
2R, ठीक है, L की जगह, और करंट कितना है IB sin थीटा, ठीक है। और अगर आपका पूरा कंप्लीट लूप फील्ड के अंदर लाई कर रहा है तो उस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, अगर कंप्लीट सर्कल है तो, ठीक है। कंप्लीट सर्कल है तो 0 हो जाएगा, और हाफ सर्कल है तो कितना हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू 2R हो जाएगी। इतनी बात समझ में क्लियर है। तो ये था हमारे पास टॉपिक कि एक कंडक्टर को जब आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया है F इजकल टू LIB sin थीटा, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं लेके चलता हूं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में हम फोर्स लेके चलेंगे। अब जैसे हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, दो चार्जेस हैं आपके पास, तो वहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ी थी, दो चार्ज पार्टिकल आपके पास हैं तो उनके बीच में सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उनके बीच में फोर्स हमने पढ़ा था F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दो कंडक्टर हैं, पैरेलल लीनियर कंडक्टर हैं, मान लिया हमारे पास L लेंथ के कंडक्टर, ठीक है। ये दो कंडक्टर, ये दोनों के अंदर इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I2, दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट जाने लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स निकालेंगे। अब देखिए यहां पर आपके पास इनमें होता क्या है, जब इसमें ये हमारे पास फर्स्ट कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड में, ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, ऐसे राइट हैंड रूल लगाइए, ये थंब हो गए आपके पास करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, और कर्लिंग फिंगर क्या शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। तो फील्ड यहां पर इस फर्स्ट कंडक्टर की वजह से फील्ड कैसा हो गया भैया, इनवर्ड हो गया कि नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर है। इसके फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसके फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो हम दोनों पे देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हमारे पास था कंडक्टर, इसका फील्ड है अपना ये हुआ, ठीक है, ऐसे सर्कुलर फील्ड हो जाएगा इसके अक्रॉस। अब यहां पर हम फोर्स निकालते हैं, तो यहां पर फोर्स के लिए एक बार लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे हम, ठीक है। क्या था हमारे पास, करंट किधर जा रहा है, ये हमारे पास थी थंब जो फोर्स को रिप्रेजेंट करा था, मैंने याद करो फोर्स फादर मदर चिल्ड्रन बताया था आपको चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स हो गया, और ये हमारे पास फर्स्ट फिंगर क्या थी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या थी करंट के लिए अप्लाई करो। कहां जा रहा है करंट, ऊपर की साइड में, फील्ड कहां है अंदर की साइड में, तो फोर्स किधर लगा, इस साइड में, मेरी साइड में होगा ना फोर्स, ठीक है, लगाइए। तो ये हो गया आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। सिमिलरली आपके पास सेम दोनों केस, यहां पर फिर वो ही ले लिया हमने, इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2। अब फील्ड किसका है, इसका है, अब इसका फील्ड है, इसमें करंट जाने लग रहा है, करंट तो खैर दोनों में जाने लग रहा है, लेकिन अब इसके फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, फिर वही अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। इसी के अंदर करंट कहां जा रहा है, ऊपर की साइड में, ठीक है। फील्ड देखिए, इसमें पहले फील्ड निकालते हैं ना, ठीक है। फील्ड कैसे होगा, ये देखिए राइट हैंड रूल लगाएंगे, इसमें देखो करंट ऊपर की साइड में जा रहा है, कर्लिंग फिंगर इस साइड में तो क्या है इनवर्ड है, लेकिन कंडक्टर ये कहां लाई कर रहा है, कंडक्टर तो इस साइड में लाई कर रहा है ना, तो इस साइड में देखो कैसे आया, आउटवर्ड आया ना, ठीक है। तो फील्ड यहां पर कैसा लाई कर रहा है, आउटवर्ड लाई कर रहा है। आउट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डॉट से, और इनवर्ड को क्रॉस से, ठीक है। ये हो गया आउटवर्ड हो गया, ठीक है। अब लगाइए इस पे लेफ्ट हैंड रूल, चलिए देखिए भाई, फील्ड आउटवर्ड, फील्ड को ऐसे कर दो, करंट कहां जा रहा है ऊपर की साइड में, ये लो करंट ऊपर हो गया तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा, ठीक है। ये तो था फोर्स आपका, ये क्या था करंट ऊपर की साइड में चला गया, फील्ड आउटवर्ड है इस साइड में,
ठीक है, तो फोर्स किधर लगा, इस साइड में, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये आ गई आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। भाई ठीक है, अब निकाल लीजिए। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 I अपॉन में R। ठीक है, तो पहले कंडक्टर के अंदर करंट कितना जा रहा है, I1, तो इसके फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, क्यों से पे लग रहा है, सेकंड नंबर पे। तो फोर्स अभी हमने पढ़ा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर को जब आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे हमारे पास फोर्स अभी हमने निकाला था, क्या आया था, LIB sin थीटा आया था, नहीं आया था, F इक्वल टू LIB sin थीटा। तो इसके ऊपर निकालते हैं, तो इसके ऊपर सेकंड कंडक्टर पे F2 इक्वल टू, लेंथ हमने ले ली कंडक्टर की L, करंट कितना जा रहा है उसमें, I2, फील्ड किसका काउंट होगा, फील्ड होगा फर्स्ट कंडक्टर का। ठीक है, थीटा कितना है, 90, sin 90 1 हो गया, फर्स्ट कंडक्टर का फील्ड है, क्योंकि पहले कंडक्टर के फील्ड की वजह से तो दूसरे पर फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन में R, ये आ गया आपके पास फोर्स। ठीक है, आई बात समझ में। सिमिलरली इसके ऊपर निकाल लोगे आप, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सेकंड के ऊपर फील्ड B इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन में R। ठीक है, यहां पर फोर्स किस पे लगेगा, फर्स्ट कंडक्टर पे, किसकी वजह से, LI करंट फर्स्ट, और फील्ड किसका, फील्ड सेकंड का। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आप निकालोगे, यहां से सोल्व करोगे, तो F1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, सेम रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो अच्छी तरह से। अच्छा, अब इसी में अगर मान लो एक के अंदर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें, रिवर्स कर दें, तो क्या होगा, ये देखो, ये हमारे पास होगा एक में अपवर्ड और इसमें हमने ले लिया डाउनवर्ड। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे। अभी तो हमने क्या देखा कि दोनों के अंदर जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे के अट्रैक्ट करने लग रहे हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि फोर्स की देखो डायरेक्शन, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में। तो यहां से फाइनल रिजल्ट हमने निकाल लिया कि अगर दो कंडक्टर हैं, पैरेलल लीनियर कंडक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आपने एक कंडक्टर में डायरेक्शन को बदल दी तो वो क्या करेंगे, रिपेल। कैसे, देखते हैं। ये था हमारे पास, ये कंडक्टर है, इसकी फील्ड इसकी वजह से कैसा होगा, इनवर्ड। ठीक है, अब इस पे लगाइए लेफ्ट हैंड रूल, करंट कहां जा रहा है, नीचे, फील्ड कहां है, इनवर्ड, फोर्स किधर लगा, उस साइड में, ये देखिए। ठीक है, फोर्स कहां लगेगा, उस साइड में लगेगा ना। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा इस साइड में, क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर और निकालते हैं फोर्स, इस कंडक्टर के ऊपर। तो इसकी वजह से फील्ड बताओ पहले, करंट इधर इनवर्ड, ठीक है ऐसे, और कर्लिंग फिंगर अंदर की साइड में जा रही है, इस साइड में है ना कंडक्टर, इस पे बात कर रहा हूं मैं, ये देखो। ठीक है, तो फील्ड कैसे हुआ इसमें, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड। ठीक है, अब इस पे लगाइए लेफ्ट हैंड रूल, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालो। ठीक है, फील्ड कहां है, इनवर्ड, फोर्स इस साइड में लगा। ठीक है, दोनों कंडक्टर पे पता लगा है अच्छी तरह से। तो ये था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और दिखा देता हूं इसी के अंदर। जैसे मान लो ये हमारे पास स्प्रिंग होगी, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी पेन टाइप ले लिया हमने कंडक्टर, और ये इसके अंदर हमने मरकरी फिलअप कर दिया। ठीक है, इसको यहां पर, इसके बॉटम को हमने यहां पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये यहां पर की लगा दी, और ये दूसरा एंड इस साइड। ठीक है, अब कह रहे जैसे ही आप की को क्लोज करते हो, इस सर्किट के अंदर से कंप्लीट हो गया। ये जो स्प्रिंग है ना, ये इस जस्ट मरकरी को टच कर रही है, टच कर रही है, तो सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट हो गया तो इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। करंट फ्लो करना शुरू करोगे, जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया, आपने क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां जो ये टर्न्स हैं, इनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे के क्लोज आएंगी, कंप्रेस कर जाएंगी। जैसे ये कंप्रेस करेंगी, ठीक है, ये स्प्रिंग आपकी कंप्रेस करेगी, यहां से कनेक्शन हट जाएगा। यहां से कनेक्शन हटते ही सर्किट इनकम्प्लीट हो गया।
सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना बंद। ठीक है, अब आप